जय श्री कृष्ण। सावन का प्रत्येक दिवस और तिथि उत्सव होते हैं और उसमें से एक है सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाए जाने वाला नाग पंचमी का पर्व। नाग पंचमी को भ्रातु पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बहनें अपनी भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना भी करती है। इस दिन सर्प एवं भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है और उन्हें दूध, फल और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत उपवास करती है और नाग देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करती है और आज ही के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए इस पावन अवसर पर हम नाग पंचमी कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। पूर्व काल में एक नगर में बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। उसमें से सबसे छोटी बहू के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उसे सभी नभागी कहते हुए कटु वचन बोलते रहते थे। इतना ही नहीं, उसे पर्याप्त मात्रा में खाने पीने को भी नहीं मिलता था और ऊपर से घर का सारा काम भी उसी को ही करना पड़ता था। अब एक दिन पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए घर में गाय भैंसों के दूध से खीर बनाई गई थी। घर में सभी ने खीर पेट भर के खाई, किंतु छोटी बहू को खाने पर भी नहीं बुलाया गया। उस समय छोटी बहू गर्भवती थी और उसे खीर खाने का बहुत मन था, किंतु क्या कर सकती थी। रसोई में जाकर देखा तो खीर ही समाप्त हो चुकी थी। तभी सास ने बोला, अरे ऐसे क्या देख रही है, जो भी बचा कुचा है वह खा ले और खाने के बाद बर्तन साफ कर लेना। अब खीर का बर्तन तो खाली था, खाए तो भी क्या। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अब रोती हुई भूखे पेट जूठे बर्तन लेकर वह तो नदी किनारे चली गई। अब बर्तन साफ करते समय उसकी दृष्टि खीर के बर्तन में पड़ी। उसमें थोड़ी सी खीर चिपकी हुई थी। यह देखकर छोटी बहू अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसने उस खीर को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध कर रख लिया। उसने सोचा कि स्नान इत्यादि कर शांति से इसको खाऊंगी, किंतु उसी समय एक नागिन की दृष्टि साड़ी के पल्लू में बंधी हुई उस खीर पर पड़ गई। अब वह भी गर्भवती थी, अतः चुपके से आकर वह उस खीर को खा गई। अब छोटी बहू बर्तन साफ करने के पश्चात स्नान करने के लिए चली गई और जब वापस आई और देखा तो साड़ी के पल्लू में बंधी हुई खीर नहीं दिखी। अब वह नागिन दूर से यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि वह अवश्य ही उसे कटु वचन कहेगी, किंतु छोटी बहू ने तो कहा, कोई बात नहीं, मेरे जैसी कोई दुखियारी ही होगी जिसने यह खीर खाई है। खीर खाकर जैसे मेरे उदर में ठंडक पहुंचती, वैसे ही उसका उदर भी ठंडा हो। इस प्रकार छोटी बहू आशीर्वाद देने लगी। अब छोटी बहू ने कटु वचन नहीं बोले, किंतु आशीर्वाद दिया। यह सुनकर नागिन अत्यंत प्रसन्न हुई और छोटी बहू के पास जाकर कहा, बहन, तुम्हारी खीर मैं ही खा गई हूँ, बोलो तुम्हें क्या दुख है। तब छोटी बहू ने सब बात विस्तार से बताई। उसने कहा, माते, मेरे मायके में कोई नहीं है, इसीलिए मुझे सब ताने मारते रहते हैं, भरपेट भोजन भी नहीं देते। इस समय मैं गर्भवती हूँ और मेरी गोद भराई की विधि करने वाला कोई भी नहीं है। इतना कहते हुए छोटी बहू की आंखों में आंसू भर आए। अब यह देखकर नागिन को दया आ गई। उसने कहा, नाना पुत्री, मत रो, आज से हमें ही तुम्हारे मायके से समझना। जब भी तुम्हारी गोद भराई की रस्म करनी हो तब उस बिल के पास आमंत्रण पत्रिका रख देना। यह सुनकर छोटी बहू अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसे तो मानो माता पिता मिल गए हो। अब इस प्रकार बातचीत कर प्रसन्नता पूर्वक वह अपने घर को वापस आ गई। अब कुछ समय पश्चात छोटी बहू की गोद भराई का दिन नजदीक आ गया। घर में सभी बातें करने लगे कि इसके मायके में तो कोई नहीं है, इसलिए गोद भराई की भी क्या आवश्यकता है। अब यह सुनकर छोटी बहू मन ही मन व्याकुल होने लगी। फिर भी उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ, मेरे मायके में दूर के सगे रहते हैं, निमंत्रण पत्रिका तो लिख कर दीजिए। अब यह सुनकर पास में बैठी एक वृद्ध स्त्री ने कहा कि पत्रिका लिखने में क्या जाता है, लिख कर दे दो। अब सासू माँ ने तो निमंत्रण पत्रिका लिख दी और उसे लेकर छोटी बहू उस बिल के पास रखाई। अब गोद भराई का समय आ गया। सासू माँ ताने मारने लगी कि शीघ्र करो, पकवान बनाओ, अभी बहू के मायके वाले आ जाएंगे और साथ बहुत सारी भेंट सौगातें भी लाएंगे। और इतने में तो नागिन, नाग देवता और नाग कुमार आ पहुँचे। साथ में संदूक भर के हीरे, मोती, वस्त्र और सोने के आभूषण भी लेकर आए। अब यह देखकर सभी के मुंह बंद हो गए, कोई भी कुछ नहीं बोल पाया
और सच में पकवान बनाए गए, किंतु नाग देवता ने कहा, हमारे लिए दूध ही लाइए, हम तो दूध ही पीते हैं। यह सुनकर सासू माँ ने बड़े बड़े बर्तनों में दूध चूल्हे पर चढ़वा दिए और छोटी बहू को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजाया गया। यह देखकर तो ससुराल वाले चुप ही हो गए। अब गोद भराई की रस्म पूर्ण हो गई, इसलिए नाग देवता बोले, तो अब हमारी पुत्री को विदा कीजिए। संतान आने के पश्चात 1.25 महीने के बाद हम आपकी बहू को वापस ले आएंगे। अतः सासू माँ ने तो छोटी बहू को विदा किया और नाग देवता भी छोटी बहू को लेकर आगे चलने लगे। उन्होंने कहा, बहन घबराओ नहीं, हमारे पीछे पीछे चली आओ। इस प्रकार चलते चलते वे एक गुफा में पहुँचे। वहाँ जाकर देखा तो एक राजमहल दिखाई दिया। छोटी बहू तो देखकर प्रसन्न हो गई और झूले पे बैठकर झूला झूलने लगी। अब नागिन बोली, देखो बहन, यह नाग कुमारों को अपने भाई ही समझना। यहाँ आनंद पूर्वक रहो, किंतु तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। सुबह, दोपहर और संध्या समय में यह घंटी बजाना, जिससे सभी नाग कुमार दूध पीने के लिए इकट्ठा हो जाए। उनका नियमित रूप से दूध पिलाने का कार्य अब तुम्हारा। अब समय बीतने लगा और छोटी बहू ने देवतुल्य पुत्र को जन्म दिया। पुत्र दिन ब दिन बड़ा होने लगा और छोटी बहू का पुत्र बड़ा होने लगा। अब एक दिन छोटी बहू दूध गर्म करने के पश्चात ठंडा करने के लिए बाहर रख आई थी और इसी समय उसका पुत्र खेलते खेलते उस दूध के पास आ पहुंचा और वहां पड़ी घंटी को देखा तो वह घंटी बजाने लगा और घंटी की आवाज़ सुनते ही सभी नाग कुमार वहां दौड़ते हुए आ पहुंचे। अब उनको देखकर पुत्र भयभीत हो गया और उसके हाथ से घंटी छूटकर गिर गई और घंटी उनमें से 2 नाग कुमारों के पूंछ पर गिरी, जिससे उनकी पूंछ कट गई। और दूसरे नाग कुमारों ने जब दूध पीना शुरू किया तो गर्म दूध के कारण उनके मुंह जल गए। अब छोटी बहू ने यह सब देखा तो वह अत्यंत दुखी हो गई, किंतु क्या कर सकती थी, उसका पुत्र भी छोटा था, उसे भी क्या कह सकती थी। परंतु नाग कुमार अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि हम तुम्हारे पुत्र को नहीं छोड़ेंगे। अब इतने में ही नाग माता वहां आ पहुंची और नाग कुमारों को शांत किया। अब अगले दिन छोटी बहू को ससुराल भेजने का समय आ गया था, इसलिए नाग माता ने उसे बहुत सारी भेंट सौगातें दी और विदा करते समय कहा कि पुत्री, अगर कोई दुख हो तो यहाँ आ जाना। अब छोटी बहू भी वापस ससुराल में आ गई और सासू माँ छोटी बहू और पुत्र को देखकर प्रसन्न हो गई, किंतु दूसरी बहुएं मन ही मन सोचने लगी कि अब यह सासू माँ की चहेती बन जाएगी। इस प्रकार सोचकर सभी बहुएं उसकी ईर्ष्या करने लगी। अब इस ओर नाग कुमारों के मन में भी अभी भी द्वेष भरा हुआ था, इसीलिए वह मन में ही सोचने लगे कि यहाँ तो माता ने उसके पुत्र को मारने से रोक लिया था, किंतु वहाँ कौन रोकेगा। इस प्रकार सोचकर सभी नाग कुमार छोटी बहू के ससुराल आ पहुँचे और वहाँ पड़े एक संदूक के नीचे छुप गए। अब उस समय छोटी बहू पानी का घड़ा भरकर आ रही थी, तभी उसको ठोकर लगी और नाग कुमार को याद करते हुए बोल उठी, क्षमा मेरे वीर। अब यह सुनकर नाग कुमार तो सोच में पड़ गए कि अभी भी हमारी बहन हमें इतना याद करती है। अब इसी प्रकार दूसरे दिन भी छोटी बहू पानी भरने गई, तब नाग कुमार भी चुपके से उसके पीछे गए। उस समय भी छोटी बहू को ठेस लगी और फिर से वह बोली, क्षमा मेरे वीर। अब नाग कुमार ने अपनी बहन का इतना सारा प्रेम देखकर उसके पुत्र को डंसने का विचार छोड़ दिया और वहां से चले गए। अब एक समय खेलते खेलते छोटी बहू के पुत्र ने बड़ी बहू के दूध के प्याले को गिरा दिया। यह देख बड़ी बहू क्रोधित होते हुए लाल पीली हो गई और बालक पर क्रोध करती हुई ताने मारने लगी कि मेरा दूध क्यों गिरा दिया, तुम तो बड़े मायके वाले हो, तुम्हारे लिए तो कल ही गाय आ जाएगी, किंतु हमारा क्या। इस बात से छोटी बहू दुखी हो गई और अपने पुत्र को लेकर फिर से नाग माता के पास गई और अपने दुख की बातें कहने लगी। नाग माता ने भी 2 दिन उसे अपने पास रखा और कहा, पुत्री चिंता ना करो, जाओ तुम अपने घर जाओ और बड़ी सी बाड़ बनाओ, मैं कल गाय भेज दूंगी। अब नाग माता की बात मानकर छोटी बहू अपने घर वापस आ गई और उतने में ही छोटी बहू के भाई नाग कुमार बहुत सारी गायें लेकर आ पहुँचे। छोटी बहू तो नाग कुमारों को देखकर भाई भाई कहते हुए लिपट पड़ी और इतनी सारी गायें देखकर छोटी बहू की जेठानियाँ भी आश्चर्यचकित हो गई। अब उसमें से कुछ गायें छोटी बहू ने अपने पास रखी और थोड़ी जेठानियों को भी दे दी, जिसे जेठानियाँ भी प्रसन्न हो गई और छोटी बहू के साथ शांति से रहने लगी। तो इस प्रकार पूरे घर में प्रसन्नता फैल गई और सभी सुखपूर्वक एक साथ रहने लगे। जय हो नाग देवता, जय नाग माता। जिस प्रकार छोटी बहू को आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार हमें भी आशीर्वाद दीजिए। तो यह है नागपंचमी की व्रत कथा, जिसका श्रवण करने से हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है
और नाग देवता का आशीर्वाद सदा हम पर बना रहता है। तो यह है आज की हमारी नाग पंचमी व्रत की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि नाग पंचमी व्रत कथा का श्रवण कर उन्हें भी पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।